हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफ वर्ल्ड। दिस इज विभास। सो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नरेशन, जो कि काफ़ी डिमांडिंग है एग्जाम पर्पस को लेके या डेली कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नरेशन, जिसको हम कहते हैं स्पीच। राइट, नरेशन को हम क्या कहते हैं? स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। राइट, डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम ओवरव्यू करेंगे काफ़ी यू नो कैजुअल, कहा जाए तो कैजुअल लैंग्वेज में, जो कि डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को कनेक्ट करते हुए हम इसको सीखेंगे। जैसे कि अगर आप आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानते हैं कि ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। राइट, सो यहाँ पे देखिए, ही सैड, उसने कहा, आई एम रेडी। राइट, तो यहाँ पे उसने कहा कि मैं तैयार हूँ। राइट, किसी दूसरे की बात को हम यहाँ पे कह रहे हैं उसी की भाषा में। राइट, उसने कहा आई एम रेडी। राइट, तो उसी के भाषा में उसकी बात को हम कह रहे हैं। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। और यहाँ पे उसको मॉडिफाई किया गया, ही सैड दैट ही वाज रेडी। राइट, उसने कहा कि वह तैयार था। राइट, तो ये उसी की भाषा को हम मॉडिफाई कर दिए। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच और ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। सो फ्रेंड्स, नरेशन, नरेशन क्या होता है फ्रेंड्स? नरेशन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये नाउन है। राइट, अगर इसको बाइफरकेट किया जाए, नरेट, नरेट एंड एशन, तो नरेशन बना। राइट, नरेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे नरेट का मतलब क्या होता है? कोई भी स्टेटमेंट। नरेट का अगर देखा जाए मतलब हिंदी, वर्णन करना, व्याख्या करना। राइट, किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को, राइट, तो वर्णन करना, व्याख्या करना। राइट, तो इसको हम दूसरा क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। किसी की जो है स्टेटमेंट क्या है उसका, राइट, उसकी स्पीच। राइट, इसको नरेशन को और हम क्या कहते हैं? स्पीच और स्टेटमेंट। राइट, जैसे कि सी सैड, उसने कहा कि आई एम एन इंटेलिजेंट गर्ल। राइट, तो यहाँ पे देखिए, सी सैड, उसने कहा आई एम एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो मैं यहाँ पे हमेशा तीन चीजें होती हैं। राइट, अगर कहा जाए तो ट्रायंगल लेके चलें, तो ट्रायंगल पे पूरा का पूरा नरेशन मूव करते रहता है हमेशा। राइट, सो एक कोई यू नो कहने वाला होता है। राइट, एक कहने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और एक जिसके बारे में बात किया जाता है। राइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल लें कि एक्स वाई जेड। राइट, सो एक्स जो है कह रहा है, वाई सुन रहा है, और जेड के बारे में बात हो रही है। राइट, आप समझ पा रहे हैं? एक्स कह रहा है, वाई सुन रहा है, और जेड क्या कर रहा है? जेड के बारे में चर्चा हो रही है। तो उसी तरह यहाँ पे अगर इसको देखें, तो कोई एक पर्सन है, सपोज कीजिए सुमन। राइट, और लाइक किरण, या लाइक एक कोई राहुल। राइट, ये तीन है। तो राहुल कह रहा है किरण को, राहुल कह रहा है किरण को कि सी सैड। राहुल कह रहा है किरण को, किरण सुन रही है, और राहुल क्या कर रहा है? राहुल स्पीकर है यहाँ पे, एंड किरण लिसनर है। एंड चर्चा किसके बारे में हो रही है? सुमन के बारे में। तो सुमन के बारे में कह रहा है कि सी सैड, उसने कहा आई एम इंटेलिजेंट गर्ल, कि सुमन क्या कह रही है? वो एक इंटेलिजेंट गर्ल है। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक है और स्पीकर, एक है लिसनर, और एक जिसके बारे में बात हो रही है। राइट, तो हमेशा जो नरेशन है वो तीन सेक्टर में घूमती रहती है। राइट, स्पीकर, लिसनर, एंड जिसके बारे में बात हो रही है। सो यहाँ पे क्या हुआ? राइट, तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे? डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट उसी की भाषा में हम आपको सुना रहे हैं। लाइक यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्स जेड की भाषा में वाई को सुना रहा है, एज इट इज। राइट, जैसे राहुल किरण को कह रहा है कि सुमन ने ऐसा कहा, सुमन के ही भाषा में। राइट, राहुल जो है उसको किरण को बता रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, उसी की भाषा में बताना। राइट, सपोज कीजिए यहाँ पे, ओके, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। राइट,
यहाँ पे देखिए नरेशन, नरेशन को हम क्या कहते हैं, स्पीच या स्टेटमेंट। तो हमेशा जो है नरेशन एटलीस्ट दो सेंटेंस, एटलीस्ट नहीं, दो सेंटेंस या दो क्लाउज का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, स्पीच बनता है या फिर नरेशन बनता है या स्टेटमेंट बनता है, राइट। तो यहाँ पे दो जो है क्लाउज होना इम्पॉर्टेंट है, दो सेंटेंस होना इम्पॉर्टेंट है, राइट। जैसे कि अगर आप देखें, उसने कहा, उसने कहा मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। उसने कहा कि लाइक यहाँ पे अगर ऐड कर दें तो मैं ईमानदार हूँ, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा जो है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जब भी रहेगा जो सेंटेंस, राइट, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यह सेंटेंस जो है किस में है, डायरेक्ट स्पीच में है। और जो इन्वर्टेड कोमा में नहीं रहेगा वो क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है, राइट फ्रेंड्स। इसमें बहुत जो लिसनर है उसको काफ़ी ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर उसने कहा मैं ईमानदार हूँ, अगर उसने, जो लिसनर है, अगर उसने नहीं सुना पूरा, तो मैं ईमानदार हूँ, दैट मीन्स जो स्पीकर है उसी के बारे में बात हो जाएगा, तो यहाँ पे वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन गैप होगा। तो इसलिए ये जो है आपको पूरा इसको कंसीडर करना पड़ेगा। ये जो आपका ये पार्ट है और इस पार्ट, दोनों पार्ट को जो है आपको केयरफुली सुनना पड़ेगा। अदरवाइज उसने कहा मैं ईमानदार हूँ, अगर ये आपने फर्स्ट पार्ट नहीं सुना, दैट मीन्स आप यही पार्ट सुन रहे हो, तो यहाँ तो पूरा का पूरा मिसकम्युनिकेशन हो गया। आप यहाँ पे आप सुनोगे कि मैं ईमानदार हूँ, मेरे बारे में, स्पीकर के बारे में आप सोच लोगे, बट यहाँ पे बात किसी के बारे में हो रही है, जैड के बारे में, राइट, किसी और के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन है, राइट। तो इसलिए इस पार्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। विदाउट, इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि दो क्लाउज का होना इंपॉर्टेंट है, बिना उसके नहीं होगा, राइट। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ देखिए, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। या फिर ही सेज, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्लाउज में, ये सॉरी, नरेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, नरेशन में, राइट, यहाँ पे ये पार्ट तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, राइट। तो इन तीनों में से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट टेंस का भी हो सकता है, पास्ट टेंस का भी हो सकता है, यहाँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कुछ भी हो सकता है, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन लाया है, एक तरह के सेंटेंस नहीं है, जो कि बाद में हम पढ़ेंगे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, और जितने भी सेंटेंस है सभी के बारे में यहाँ पे किस तरह मॉडिफाई होता है, राइट। यहाँ पे देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कोमा एंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, राइट, एंड फुल स्टॉप, या अगर इंट्रोगेटिव है, जैसे यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव साइन है। और ये आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी जो पंक्चुएशन है, इसको क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन है इसको बोलते हैं, राइट। अगर पंक्चुएशन इन्वर्टेड कोमा के बाहर डालते हैं, इन्वर्टेड कोमा के बाहर डालते हैं, तो वो गलत हो जाता है, राइट फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको जो भी पंक्चुएशन आप डालेंगे वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही डालिएगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। बाउंड्री जो है, ये इन्वर्टेड कोमा जो है ये एक बाउंड्री है, और पूरा कम्युनिकेशन जो है बाउंड्री के अंदर ही होगा, राइट। यहाँ पे ही सैड, राइट, उसने कहा, जैसे कि मैं बोलने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, तो मैंने कहा, राइट, किसके बारे में, राइट, किसी और के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो ही सैड, अगर एग्जाम्पल लें, ही सैड, उसने कहा, तो कहने वाला जहाँ पे जो वर्ब होगा, मैन वर्ब होगा, तो वो क्या कहलाएगा, कहना, राइट। मैंने कहा कि वह क्या है, वह इंटेलिजेंट है, तो मैं कह रहा हूँ, तो मतलब मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, राइट। आप समझ पा रहे हैं, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ या मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो वर्ब होगा ये क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा, जिसको हम आरवी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, राइट। मैं कह रहा हूँ, मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, किसी के स्पीच को, किसी के स्टेटमेंट को बता रहा हूँ, बताने का काम कर रहा हूँ, टेलिंग, सैड, और राइट। तो ये सारी चीज़ें ये क्या कहलाएंगी, रिपोर्टेड वर्ब कहलाएंगी, राइट। और यहाँ पे
रिपोर्टेड स्पीच जो इस पार्ट में होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, जिसके बारे में जिसके स्टेटमेंट उसने स्टेटमेंट दिया, उसने स्पीच दिया, उसमें जो वर्ब है उसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। राइट फ्रेंड्स, रिपोर्टेड। राइट। सो अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें फ्रेंड्स, कि अब तो हमने ये देख लिया कि यू नो इस दोनों पार्ट को अगर इस तरह रखें जैसे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इन्वर्टेड कोमा में, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, बट हमें क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सो हमें क्या करना होगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाना होगा। और यहाँ पे देखिए ये एक कोमा है और ये इन्वर्टेड उल्टा कोमा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमास। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमास, एस लगेगा क्योंकि दो कोमा है। राइट, इन्वर्टेड कोमास। राइट, और ये इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो रिमूव करेंगे एंड रिमूव करने के लिए ये वाला जो है इससे हमें कहा जाए तो एक तरह का परमिशन लेना होगा। तो इसको कनेक्ट करने के लिए, दोनों को कलेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें यहाँ देना होगा एज ए कनेक्टर, तभी ये एक दूसरे को, सपोज कीजिए कि दो पार्टी है एक्स और वाई। राइट, सो दोनों को अगर मिलाना है, राइट, तो उसके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं अपना दोनों पार्टी का, उसका क्या करना पड़ता है, हमें रिमूव करना होता है। और उसको रिमूव करने के लिए कुछ हमें एफर्ट लगाना पड़ता है। राइट, सो कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है। तो यहाँ एफर्ट कौन लगाएगा, एज ए एफर्ट क्या यूज होगा, कंजक्शन होगा, जो कि लास्ट मैंने क्लास में ओवरव्यू किया था कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेट कोरिलेटिव कंजक्शन, राइट, लाइक कोऑपरेटिव कंजक्शन, डिफरेंट डिफरेंट जो है कंजक्शन मैंने उसमें बताए थे। सो यहाँ पे जो है कनेक्टिविटी या कनेक्टर का काम कौन करेगा, कंजक्शन करेगा। राइट, जिसमें कि दैट मोस्टली हम यूज करते हैं, इफ, वेयर, वेदर। राइट, ये सारी चीजें। राइट, तो सेम नेचर का होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें जो है सब्जेक्ट बाद में जब इसका मॉडिफिकेशन होगा तो उसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब वर्ब के अकॉर्डिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है। और यहाँ पे आप जैसे कि मैंने पहले वाला सेंटेंस दिखाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, अफर्मेटिव हो सकता है, असर्टिव हो सकता है, या फिर एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, ऑपरेटिव हो सकता है, इंपेरेटिव हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका नेचर अलग हो सकता है, इसका नेचर अलग हो सकता है। बट अब दोनों को मिलाना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो इनको बदलना होगा या तो इनको बदलना पड़ेगा, या दोनों को बदलना पड़ेगा। राइट, तो ये एक रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग जो है वो बदला जाता है। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये तीन पर्सन है, तीन पर्सन एंड टेंस, इसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा ये जो है नरेशन रन करता है, एग्जीक्यूट करता है रेगुलर बेसिस। राइट फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज इतना ही रखते हैं। यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, कंजक्शन का जो है हम कनेक्ट कंजक्शन का यूज करते हैं। राइट, सो इसमें हम देखेंगे कि क्या किस पर्सन के अकॉर्डिंग, किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, एंड यहाँ पे कंजक्शन क्या यूज होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव में कब दैट लगेगा, कब इफ लगेगा, कब टू लगेगा। राइट, जैसे कि अगर आप इंपेरेटिव सेंटेंस ले लें, उसके उसमें कनेक्टर के रूप में, कंजक्शन के रूप में टू यूज होगा। अगर लाइक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लें तो उसमें इफ और वेदर लगेगा या व्हाट लगेगा। तो ये सारा कुछ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फ्रेंड्स। राइट, सो अगर कोई डाउट हो तो आप इवनिंग क्लास में पूछ सकते हैं या इसमें कमेंट कीजिएगा तो मैं फिर से बताऊंगा। राइट, सो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।